नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ में। हमारी टीम यूपीएसआई के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स शुरू करने जा रही है, जिसमें उनको यूपीएसआई की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा और इस लिंक के थ्रू आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पेड ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए ये इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि वर्णमाला से लिए गए हैं। हमारी कागजी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारी कागजी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या बंगला? तो हमारी कागजी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन, अक्षर शब्द का क्या अर्थ है? लिपि, वर्ण, अनाश्वान या व्यंजन? ऑप्शन सी, अनाश्वान। अक्षर अनाश्वान अर्थात जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो अक्षर को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका अर्थ है अनाश्वान। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 50, 52, 48, 51। तो 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 1 अनुस्वार या चंद्र बिंदु, 1 विसर्ग, 2 द्विगुण व्यंजन। कुल मिलाके 52 वर्ण होते हैं। भाषा की लघुतम इकाई क्या है? स्वर, वर्ण, ध्वनि या व्यंजन? भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और नंबर 1 स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन का प्रकार नहीं है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या दीर्घ? दीर्घ व्यंजन का प्रकार नहीं है, दीर्घ स्वर का प्रकार है और स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उनको कहते हैं व्यंजन, अक्षर, ध्वनि या स्वर? तो ऑप्शन डी स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनका प्रयोग बिना किसी वर्ण या व्यंजन की सहायता के होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी वर्णमाला की वह इकाई बताओ जिसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता है? स्वर, व्यंजन, लिपि या ध्वनि? तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं, जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता है। कोई भी व्यंजन आप लेंगे, का, खा, गा, किसी भी व्यंजन में आ जुड़ा ही रहता है, इसलिए व्यंजन एक ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या दीर्घ व्यंजन? तो ऑप्शन सी, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में श, श, स, ह आता है, संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र आता है और दीर्घ व्यंजन नहीं, दीर्घ स्वर हैं। क्वेश्चन 10, निम्न तालिका को सुमेलित कीजिए। श, श, क और सा से बना है, त्र, ता और रा से, ज्ञ, जा और इया से और श्र, स और रा से। तो सी, ए, डी, बी। ऑप्शन डी सी, ए, डी, बी। अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? चा, छा, जा, झा, अंगा, इया, डा, ना, मा, पा, फा, बा, भा या, रा, लावा? अनुनासिक वर्ण जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, तो अंगा, इया, डा, ना, मा। ऑप्शन बी का राइट आंसर। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन को, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यंजन को, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम व्यंजन को या प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को। तो अघोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन को। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यंजन को हम घोष व्यंजन कहते हैं और प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम व्यंजन को हम अल्प प्राण बोलते हैं और प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को हम महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। अगला क्वेश्चन, नितांत किस भाषा का शब्द है? मराठी, हिंदी, संस्कृत या बंगला? तो नितांत बंगला भाषा का शब्द है। अर्थ के
आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या सार्थक, निरर्थक, विदेशी। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा। विकारी शब्दों का भेद नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है। क्रिया विशेषण विकारी शब्द का नहीं, अविकारी शब्द का भेद है। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कबीरदास या जयशंकर प्रसाद। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, हमारी हिंदी भाषा के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अर्थात यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? श, श, या, र, ढ़, ढ या क्ष और व। तो द्विगुण व्यंजन र और ढ हैं। मूर्ध्वा से बोले जाने वाले वर्णों का वर्ग कौन सा है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग या ता वर्ग। मूर्ध्वा से बोले जाने वाले वर्णों का वर्ग है टा वर्ग। का वर्ग कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग तालु से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग एक और है वो ओष्ठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, संप्रक्त ध्वनियां क्या हैं? एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों के से संयुक्त हो जाए या जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए। के ऑप्शन पी, ऑप्शन क्यू या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें संप्रक्त ध्वनियां वो हैं जब 2 व्यंजन संयुक्त हो जाते हैं, तो अर्थात ऑप्शन पी। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34 या 35। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। वर्णमाला में स्वतंत्र वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन को, स्वर को, अनुनासिक को या विसर्ग को। तो स्वतंत्र वर्ण होते हैं स्वर, क्योंकि ये बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, इसलिए इनको स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स। किस प्रकार के वर्ण हैं? घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण। तो ये सब अघोष वर्ण हैं। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण में आते हैं। अगला क्वेश्चन, पंकज और जलद किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या निरर्थक। तो पंकज और जलद योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और एक नया अर्थ जिनका होता है, तो वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थात पंकज और जलद योग रूढ़ शब्द हैं। ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस। आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं और हम दोबारा मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।